अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 को ही कंटिन्यू रखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाई 4। अब इसमें भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें एक कंडीशन गिवन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट किया था, उसमें भी हमें एक कंडीशन गिवन थी। इधर भी एक कंडीशन गिवन है कि रूट्स क्या हैं, डिफर बाई 4। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। कंपेयर अबव इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें तो a किसके इक्वल आएगा 2 के, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू k स्क्वायर। a b c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस b अवर a, तो माइनस 4 अवर 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस 2। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अवर a विच इज इक्वल टू k स्क्वायर अवर 2। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने फाइंड कर लिया। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कंडीशन यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इसको 1 का नाम दे लें, इसको 2 का नाम दे लें। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब कंडीशन क्या है हमारे पास, उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाई 4। रूट्स हमारे पास क्या है इक्वेशन के, अल्फा एंड बीटा। कंडीशन उसने दे दी है डिफर बाई 4, मतलब जो अल्फा और बीटा का डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। अगर हम इधर से बीटा की वैल्यू निकाल लें तो बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा माइनस 4 के इक्वल आ जाएगा। बीटा की अगर वैल्यू निकालें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा माइनस 4 के इक्वल आ जाएगा। तो लिखेंगे रिप्लेस बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इधर बीटा की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, अल्फा माइनस 4 से इसको रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा। अल्फा बीटा की जगह हमने रिप्लेस कर दिया अल्फा माइनस 4, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। तो अल्फा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा, 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा। अब 4 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू आ गई है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट, बेसिकली के हमारे पास किस में आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट में आ रहा है। तो अल्फा बीटा की इधर हम कोई वैल्यू पुट करेंगे ताकि हम के की वैल्यू इधर से फाइंड कर सकें। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा किसके इक्वल है, के स्क्वायर ओवर 2 के इक्वल है। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, और बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, अल्फा माइनस 4। अब इसमें भी हम बीटा की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, अल्फा माइनस 4। लिखेंगे पुट बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 4, तो अल्फा इंटू अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई 2। अब अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया विच इज इक्वल टू 1। अगर हम इधर पुट कर दें 1 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई 2, तो 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू के स्क्वायर ओवर 2। 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6। अब के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोथ साइड क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें तो के हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -6। तो प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया हुआ है, जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस √6। तो उसी तरह अगर हम इसको अलहदा लिख लें ऐसे √-1 तो विच इज इक्वल टू आयोटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह आपने इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है 5, 6, 7 वो भी आपने सेम इसी तरह सॉल्व करने हैं। उनमें भी कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, इधर कंडीशन आपने अप्लाई करनी है और के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 6x + k = 0 satisfy the relation 8 alpha - 7 beta = 14। सिमिलरली इसमें भी हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे कंपेयर above equation with ax² + bx + c = 0। इसको कंपेयर करेंगे तो a = 1, b = -6 एंड c = k। तो सम ऑफ रूट s = अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b ओवर a। तो माइनस इंटू b की वैल्यू क्या है, -6 ओवर a की वैल्यू 1 विच इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट p = अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c ओवर a विच इज इक्वल टू k बाई 1 विच इज इक्वल टू k। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया है, 6 के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया है, k के। तो अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन हमारे पास क्या है, 8 अल्फा - 7 बीटा इज इक्वल टू 14। इसको 1 का नाम दे लेंगे, इसको 2 का, और इसको 3 का। अब देखें हमारे पास है 8 अल्फा - 7 बीटा इज इक्वल टू 14। इसको सॉल्व करने के लिए इसके सिमिलर इक्वेशन चाहिए। एक है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 7 से, लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 7 एंड ऐड विद 3। 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के साथ ऐड कर देंगे। तो 8 अल्फा - 7 बीटा इज इक्वल टू 14। अब इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, 7 अल्फा प्लस 7 बीटा विच इज इक्वल टू 7 × 6 कितना बन जाएगा, 42 बन जाएगा। तो प्लस 7 बीटा माइनस 7 बीटा कैंसिल, तो बाकी क्या आ जाएगा, 15 अल्फा इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, 56। तो अल्फा की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 56/15। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 56/15। क्योंकि के हमारे पास सिर्फ है प्रोडक्ट में, इधर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चलेगी तो हम के की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। अब हम बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 1 में पुट कर लेते हैं। पुट अल्फा इज इक्वल टू 56/15 इन 1 में अगर हम इधर अल्फा की जगह 56/15 पुट करें, 56/15 प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। इधर से हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बीटा इज इक्वल टू ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 6 - 56/15 विच इज इक्वल टू एलसीएम ले लें तो 90 - 56/15। तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 34/15। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब 2 को यूज करेंगे, 2 इंप्लाइज अल्फा बीटा इज इक्वल टू के। अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, के के। हमने के की बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अल्फा किसके इक्वल आया है, 56/15 इंटू बीटा किसके इक्वल है, 34/15
विच इज इक्वल टू के। तो के किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1904/225। अगर इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.46। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 8.46। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी आपने सेम इसी तरह करना है। एक रिलेशन आपके पास गिवन होगा, इसी तरह आपने दोनों को सॉल्व करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यूज पुट करके एंड पे आपने के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सिमिलरली लास्ट जो 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, उसमें भी उसने कोई ना कोई कंडीशन दी होगी कि सम ऑफ रूट इसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इसके इक्वल है, आप के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3। थैंक यू।